पॉलिसी की क्लोजिंग ज़्यादा कैसे होती है, हम वो क्या करते हैं जिससे फील्ड में हमारे पॉलिसी की क्लोजिंग और ज़्यादा होती है, इस विषय में बात करेंगे। मित्रों नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों आगे बढ़ते हैं, इससे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो का लिंक 5 साथियों में शेयर करिए, जिससे आपको और आपके साथियों को और ज़्यादा नॉलेज मिल सके और आने वाले हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे साथ बने रहिए। मित्रों पॉलिसी की क्लोजिंग सबसे ज़्यादा कैसे होती है, इसका सबसे बढ़िया जो है कि तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। सबसे पहला होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड प्लान प्रेजेंटेशन। अगर आप कस्टमर को कॉन्सेप्ट से प्लान बताते हैं, यानी इतना जमा करिए इतना मिलेगा, इतने साल जमा करिए, इतना प्रतिदिन बचाइए, इतना प्रति महीने बचाइए और इतना ले जाइए, टैक्स फ्री इतना मैच्योरिटी ले जाइए, ऐसा अगर कॉन्सेप्ट बेस बताते हैं प्लान, तो आदमी थोड़ा इच्छुक होता है, नहीं लेने वाले का भी मन थोड़ा बनता है, या फिर आदमी यूं ही एक बार प्लान को समझने की कोशिश करता है कि ये प्लान क्या है। कोई LIC एजेंट अपने स्टेटस पे लगाते हैं कि इतना जमा करिए और इतना ले जाइए, या लीजिए इतना, इसके लिए मात्र इतना जमा करिए, तो वो प्लान को देख के थोड़ा अट्रैक्ट होता है। और कुछ अट्रैक्टिव प्लान जो होते हैं कस्टमर को बार बार उकसाते हैं और एजेंट को फ़ोन करके पूछता है कि इस प्लान में क्या है, इस प्लान में क्या है, और वो प्लान बिकने का ज़्यादा चांस हो जाता है और पॉलिसी क्लोज होने की भी संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है ड्रीम एंड इमोशन बेस्ड प्रेजेंटेशन। जब आप कोई प्लान बताते हैं और उसमें कस्टमर का ड्रीम फुलफिल हो रहा होता है, जब कोई प्लान बताते हैं उसमें कस्टमर को इमोशन से जोड़ते हैं, तो प्लान के क्लोजिंग का रेशियो बढ़ जाता है, यानी क्लोजिंग होने का चांस बढ़ जाता है। अब हम किसी को प्लान बताते हैं, वहाँ उसके बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने दिखाते हैं। हम किसी को प्लान दिखाते हैं, उसमें उसके बिटिया के खूब धूमधाम से शादी होने का सपना दिखाते हैं, एक ऐसा सपना दिखाते हैं जिसमें उसके परिवार को सारी खुशियाँ मिल रही हैं, तो वो प्लान क्लोज होने का चांस बढ़ जाता है। और इमोशन जोड़ देते हैं कि सर अगर ये प्लान आप ले लेते हैं तो आपको आपके सपनों को पूरा करने का एक अवसर मिल जाएगा। सर अगर इस प्लान को अगर आप खरीद लेते हैं तो इस प्लान को लेने के बाद आपके बच्चे का डॉक्टर बनना तय हो जाएगा। आप रहें या ना रहें, आपके बच्चे की एजुकेशन, हायर लेवल की एजुकेशन पूरी हो के रहेगी। जब इतना हम बताते हैं ना, तो कस्टमर के इमोशन हमारे साथ जुड़ते हैं, कस्टमर की भावनाएं हमारे साथ जुड़ती हैं, और जब कस्टमर की भावनाएं हमारे साथ जुड़ती हैं तो क्लोजिंग का रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, हमारा प्लान बिकने का चांस ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो मित्रों ये तो रहा दूसरा कि ड्रीम एंड इमोशन बेस्ड प्रेजेंटेशन, और तीसरा है नीड बेस्ड प्लान प्रेजेंटेशन करने से। अब कस्टमर की नीड है कि वह 2 साल की बिटिया के लिए 16 साल का प्लान लेना चाहता है, और 16 साल बाद जब उसकी बिटिया 18 साल की होगी तब उसके धूमधाम से शादी करने हेतु इतना पैसा मिलना है। तो उसका नीड हो गया, उसकी ज़रूरत हो गई। कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से जब हम प्लान बताते हैं, कस्टमर के ज़रूरतों को पूरा करने वाला जब प्लान बताते हैं, तो प्लान को बिकने का ज़्यादा चांस हो जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कोई अभिकर्ता 2 साल की बच्ची के लिए 25 साल का प्लान दे देता है, वो जीवन लाभ दे देगा कि 16 साल भरिए, 25वें साल आपको इतना मिलेगा, जबकि 25वें साल उसकी बिटिया, उसकी बच्ची 27 साल की हो जाएगी और शायद शादी उसे 15 साल, 16 साल या 18 साल बाद ही करनी है, जब बच्ची 20 साल की होगी। अब 2 साल की बिटिया के लिए 25 साल का प्लान अगर देते हैं तो उसकी नीड फुलफिल नहीं होती है, उसको प्लान बिकने का चांस उतना नहीं बन पाता है। वह 2 दिन सोचेगा, 4 दिन सोचेगा कि 27 के एज में हमको इतना प्लान का पैसा मिलेगा, ये मैच्योरिटी इतनी मिलेगी, वो हमारे काम में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा।
बाय द वे भावनाओं में आके वो ले भी लेता है, मैच्योरिटी को कैलकुलेशन करके वो ले भी लेता है, उसको मैच्योरिटी अच्छा दिखता है, उसको प्रीमियम भी कम लगता है लॉन्ग टर्म की पॉलिसी में, तो ले भी लेता है। लेकिन 2-4 साल 5 साल चलाने के बाद जब उसका दिमाग खुलता है, जब उसको एक ऐसी सोच बनती है कि नहीं मुझे शादी तो 20 साल में ही करनी है, मुझे पैसा तो 16 साल बाद ही चाहिए था, जबकि ये प्लान 25 साल का है, तो कहीं ना कहीं उस पॉलिसी को सरेंडर होने का चांस हो जाता है, कहीं ना कहीं उस पॉलिसी को न चलाने का चांस बन जाता है, या फिर वो पॉलिसी कहीं ना कहीं दिमाग से उसके हटने लगती है, वो पॉइंटेड नीड नहीं बन पाता है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला प्लान नहीं बन पाता है। तो मित्रों, नीड बेस्ड जब प्लान हम बेचेंगे तो निश्चित तौर से हमारे क्लोजिंग का चांस बन जाएगा। अब हमें खुद कहना पड़ेगा कि सर आपकी बिटिया 3 साल की है, आप प्लान को 15 साल के लिए लीजिए, 16 साल के लिए लीजिए, 18 साल के लिए लीजिए, ताकि 20-21 तक जाते जाते आपको मैच्योरिटी मिल जाए, आपको शादी करने के लिए पैसे इकट्ठे हो जाएं। वो खुद बताना पड़ेगा, उसका नीड क्रिएट करना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत को महसूस करना पड़ेगा और उसको ज़रूरत के हिसाब से प्लान का प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, तब जाके वह एक बार में क्लोजिंग हो पाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, एग्रेसिव मार्केटिंग करने से। मित्रों, एग्रेसिव मार्केटिंग करने से भी क्लोजिंग का चांस बढ़ जाता है, क्लोजिंग का रेशियो बढ़ जाता है और निश्चित तौर से पॉलिसी को ज़्यादा बिकने का चांस हो जाता है। एग्रेसिव मार्केटिंग क्या है, पहले इसको समझते हैं। एग्रेसिव मार्केटिंग का मतलब कि हम जब भी कस्टमर से मिलते हैं, ऐसे कस्टमर से मिलते हैं जिससे हम दबाव बना के बीमा कर पाएँ। जैसे मामा का लड़का हुआ, बुआ का लड़का हुआ, चाचा का लड़का हुआ, कोई रिलेशन में आदमी हुआ, कोई हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड सर्किल का हुआ, या फिर पड़ोसी हुआ, रिश्तेदार हुआ, ऐसे लोगों को हम जाके कह सकते हैं सर मैंने एक वादा किया है कि मैं इस हफ्ते 5 बीमा करने वाला हूं और सर इसमें 4 बीमा हो गया है, 1 बीमा कम पड़ रहा है, सर आपको करना ही होगा, सर आप तो हमेशा हमारी मदद किए हैं, सर आपको करना होगा, प्लीज़ सर एक प्लान के लिए ना मत कहिए, प्लीज़ ले लीजिए सर, बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, मेरा सर टारगेट पूरा हो जाएगा, मेरा कंपटीशन पूरा हो जाएगा, या मेरा शतक बीर हो जाएगा, या मेरा क्लब मेंबर का रेशियो पूरा हो जाएगा। वो सारी चीज़ें हम एग्रेसिव होकर कहते हैं सर आपको लेना ही पड़ेगा, सर आप ज़रूर लीजिए, सर बिना प्लान किए मैं जाऊंगा नहीं, बिना बीमा के मैं वापस उठूंगा नहीं, सर प्लीज़ सर आपको लेना पड़ेगा, ऐसा बोल के आपको क्लोजिंग करना होता है। एग्रेसिव मार्केटिंग यानी उत्साह भरा मार्केटिंग, ऐसी मार्केटिंग जिसमें आपको हाँ कहवाने के 99% चांस होते हैं, ना कहने के केवल 1% चांस होता है। कुछ ऐसे भी कस्टमर होते हैं जिनको हम बहुत पहले से प्लान बताए रहते हैं, जिनको हम सालों पहले प्लान बताए होते हैं, और उनका बर्थडे होता है, उनका एनिवर्सरी होता है, या उनके लिए कुछ फेस्टिवल होता है, वैसे लोगों को जाके सर आज अपने बर्थडे पर तो प्लान ले ही लीजिए, सर अपने एनिवर्सरी पर तो प्लान ले लीजिए, ऐसा बोल के हम उनको प्लान ज़रूर से ज़रूर देते हैं, उनको फोर्स करते हैं कि नहीं आप प्लान ले लीजिए। ये एग्रेसिव मार्केटिंग हो गया। एग्रेसिव मार्केटिंग जितने भी LIC एजेंट करते हैं उनकी क्लोजिंग की रेशियो ज़्यादा होती है, और एग्रेसिव मार्केटिंग करने के लिए आपके पास डेटा उपलब्ध होना चाहिए, चाहे वो चाचा के लड़के का मोबाइल नंबर हो, चाहे वो मामा के लड़के का मोबाइल नंबर हो, बड़े पापा के लड़के का मोबाइल नंबर हो, या रिलेशन के लोगों का हो। संपर्क बनाने पड़ेंगे, उनसे जाके फोर्सली कहना पड़ेगा, जिसको देहाती भाषा में कहते हैं कि नंगई करके बीमा लेना, जिद करके बीमा लेना, वो एग्रेसिव मार्केटिंग के तहत होता है। और नेक्स्ट होता है मित्रों रेफरल मार्केटिंग। नेक्स्ट होता है मित्रों रेफरल मार्केटिंग। रेफरल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, हम किसी के माध्यम से किसी के पास जाते हैं और उसका नाम बता के कि सर मुझे आपके दोस्त मनीष जी ने भेजा है, सर मुझे आपके दोस्त प्रभात जी ने भेजा है, और उन्होंने कहा है कि जाके मेरे दोस्त सुधांशु जी को प्लान बता दीजिएगा, जो प्लान मैंने लिया है वो प्लान वो भी ले सकते हैं, उनकी भी 2 साल की बिटिया है, और बड़े आसानी से उनको हम वही प्लान सेम दे पाते हैं, या कम एफर्ट में कम थोड़ा मेहनत किए उनको प्लान दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्लान मनीष जी ने तय किया है वही प्लान सुधांशु जी भी तय कर सकते हैं। तो ज़रूरत दोनों लोगों की एक है
नीड दोनों लोग की एक है और रेफरेंस मिला है, तो रेफरेंस में कम एफर्ट में जाके हम क्लोजिंग कर पाते हैं। तो एक LIC एजेंट को चाहिए कि वह अपने फील्ड से लोगों से रेफरेंस भी ले, लोगों के बताए हुए नाम, सुझाए हुए नाम या लोगों के द्वारा भेजे गए लोगों के पास जाके कम एफर्ट में उनका नाम बता के पॉलिसी को क्लोज कर पाए, और इससे क्लोजिंग बढ़ जाती है। तो रोज के रोज कम से कम 2-4 रेफरेंस लेने चाहिए। और जो रेफरल मार्केटिंग से बीमा होता है वह बीमा बहुत आसानी से, बहुत कम एफर्ट में और बहुत कम खर्चे में भी हो जाता है। तो रेफरल मार्केटिंग LIC एजेंट के लिए रामबाण है और लेना चाहिए, करना चाहिए बिल्कुल। ये 5 ऐसे हैं: कॉन्सेप्ट बेस्ड प्लान प्रेजेंटेशन, ड्रीम एंड इमोशन बेस्ड प्लान प्रेजेंटेशन, नीड बेस्ड प्लान प्रेजेंटेशन, एग्रेसिव मार्केटिंग करने से और रेफरल मार्केटिंग से। ये पांचों अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पॉलिसी की क्लोजिंग और ज़्यादा हो सकती है। आप और ज़्यादा पॉलिसी बेच सकते हैं और बड़ी पॉलिसी बेच सकते हैं और ज़्यादा मात्रा में पॉलिसी बेच सकते हैं, या फिर आप अपने ब्रांच में, अपने डिवीज़न में, अपने जोन में नंबर 1 बन सकते हैं। इस आइडिया को इस्तेमाल करके आप काफ़ी ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं। और आपसे आग्रह है मित्रों, ये ज़बरदस्त वीडियो अपने साथियों में ज़रूर शेयर करिएगा। और साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि वीडियो जब भी बने, जब भी कोई नया वीडियो आए, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप सबसे पहले सीख पाएँ, सबसे पहले अपडेट हो पाएँ और सबसे पहले आप पॉलिसी बेच पाएँ। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। दुआ करते रहिए, हम इसी तरह बढ़िया बढ़िया ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आएँ, ज़बरदस्त टॉपिक लेके आएँ और आपका ज्ञान रोज की रोज बढ़ाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर। हैव ए नाइस एंड फैंटास्टिक डे फॉर यू एंड योर टीम एंड योर कस्टमर।